जय श्री राम सभी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल संपूर्ण रामायण कथा में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में अपनी वाणी को विराम दे दिया था, अपनी कथा को विराम दिया था। चलिए अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करते हैं। अपनी कथा को आरंभ करने से पहले मैं सभी के साथ जोर से श्री सियापति रामचंद्र जी का जयकारा बोलना चाहूंगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। चलिए हम अपनी कथा को आरंभ करते हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नाही संतन कर सात ओ रामा, न कहू नस अगमति जिनहि न प्रिय रघुनाथ या रामा। अर्थात जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ भी नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाय पुनि कोई, जाता ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ भी समूर लागा, गयो न मंजन पाव अभागा। अर्थात यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वे अभागा स्नान नहीं कर पाता। करई ना जाई सरमंज पाना, फिर आव समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन, आवा सर निंदा करिता ही बुझावा। अर्थात उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझा लेता है। सकल विधन ब्याह पाई नहीं तेही, राम सुकृपा बल कही जेही। सोई सादर सरमज नऊ, करई महागोर के न बजरई। अर्थात ये सारे भी उसको नहीं व्यापते, अर्थात बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, अत्याध्यात्मिक आधिदैविक अभिभौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण बल भाऊ। जो ना चही एहि सर भाई, जो सत्संग करऊ मन लाई। अर्थात जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। मानस नस चक चाही, भाई कभी बुद्धि विमल अवगाही। भय हृदय आनंद उछाऊ, उमगे प्रेम प्रमोद प्रवाहु। अर्थात ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। चलै सुभग कवि ता सरितासो, राम विमल जस जल भरितासो। सरजू नाम सु मंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। अर्थात उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी वह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़
है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनित सु मानस न देनी कलिमल तन उदर मुलन कंदनी। अर्थात यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों की जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। मंगल भवन मंगल हारी रहो सो दशरथ अजर बिहारी। श्रोता त्रिवेदी समाजपुर ग्राम नगर दहुपुर संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। अर्थात तीनों प्रकार के श्रेताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूरब नगर और गांव हैं और संतों की सभा में ये सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगत सुर तरहि जाई मिली सुकीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन मिलऊ महानंदु सोनु सुहावन। सुंदर अर्थात सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना मानंद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच विगति देव धुनि धारा सोहति सहित सुबर रति विचारा। त्रिवेदता पितृशाक तिन मोहनी राम स्वरूप सिंधु समूहानी। अर्थात दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहान नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सोर सरही सुनत सुंजन मन पावन करई। बीच बीच कथा विचित्र विभागा जनु सरी तीर तीर बन बागा। अर्थात इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानव श्री रामचरित है और ये राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तक के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती तेजल चर अनगिनत बहुभाती। रघुबर जन्म आनंद बधाई भवर तरंग मनोहर ताई। अर्थात श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार से असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ इस नदी के भंवर में तरंगों की तरह मनोहरता है। मंगल भवन मंगल हारी रवो तो दशरथ अजय बिहारी। बाल चरित्र चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। अर्थात चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही ब्राह्मण और जल पक्षी हैं। सिये स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावनी सोच बिछाई। नदी नाव पुट प्रसन्न नेका केवट कुशल उतर सभी देखा। अर्थात श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार
प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनई अनुकथन परस्पर होई, पाथिक समाज सोहो सही सोई। और धार भृगु नाथ रिसानी, घाट सुभद्रा मर बनवानी। अर्थात इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहु, सो सुभग उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हरि शैपुल खाही, ते सकति मन मुदित नहाही। अर्थात भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह की इस कथा नदी की कल्याणकारी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वही पुण्यात्मा पुरुष है जो मन प्रसन्न से इस नदी में नहाते हैं। अर्थात इस रामायण में बालकांड सटीक इस कथा इस दोहे के अर्थ से हमें समझाया गया है। जो इसमें नदी का वर्णन किया गया है उस नदी से में जुड़ने वाली जो भी घटना या जो भी विषय है वो रामायण का सार हमें दर्शा रहे हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजासु पल विपति घनेरी। अर्थात श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकई की कुबद्दी इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप भारी बड़ी विपत्ति आ पड़ी। आप सभी मानते हैं कि कैकई जी ने क्या किया था। कैकई की जो विशेषता बताई है वो इस नदी की काई के समान है। जानते हैं ना आप सभी कि अगर नदी में अंदर प्रवेश करते समय अगर हमारा पैर काई पे पड़ जाता है तो हम लोग फिसल जाते हैं। ठीक उसी तरह रामायण के अंदर कैकई जी जो है इसी तरीके से उनका वर्णन किया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। समन अमित उत्पात सब, भारत चरित्र जप जागे रामा। कलियग खल अवगुण कथन ते, जलमल भग काज सिया रामा। अर्थात संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया है जाने वाले जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वह इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। तीरति सरति चहुच ऋतु अरुई, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम सेल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। अर्थात यह कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतु में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती जी का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। नब राम विवाह समाजू, सोमुद मंगलमय ऋतु राजू। भीषम दसु राम बन गवनु, पथ कथा कर आतप पवनु। अर्थात श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही इस आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुस्सहन ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा इस कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर राई, स्फुर कौशली सुमंगलकारी। राम काज सुख विनय बड़ाई, विशद
जुगद सोई शरद सुहाई, अर्थात राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सताई शिरोमणि सिय सुन गुण गाथा, गुण अमल अनुपम पाथा, भरत सुबाहु सुसलताई, सदा एक रस बरनई ना जाई। अर्थात सीता शिरोमणि, श्री सीता जी की गुणों की जो ये कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मंगल भवन मंगल हारी, रवो सो दशरथ अजर बिहारी। आज के लिए इतना ही। चलिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगली अपनी नई वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम। मैं कुछ कहना चाहूँगी, मेरी इस वीडियो पर आएँ और प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।